केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 14 दिसंबर से छत्तीसगढ़ के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे हाई लेवल सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता भी करेंगे। बस्तर ओलंपिक के समापन कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। साथ ही अमित शाह जवानों के साथ डिनर करके उनका मनोबल भी बढ़ाएंगे। 6 महीने के भीतर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का यह छत्तीसगढ़ में दूसरा बड़ा प्रवास है। इससे पहले 7 अक्टूबर को अमित शाह ने रायपुर आकर वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ बड़ी बैठक ली थी। इस बैठक में उन्होंने मार्च साल 2026 तक छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त राज्य बनाने का टारगेट सेट किया था। इस दिशा में कितनी सफलता मिली, आने वाले दिनों में किस तरह से ज्वाइंट ऑपरेशन चलाए जाने हैं, इसकी रिव्यू मीटिंग अमित शाह लेंगे। गृह मंत्री जगदलपुर भी जाएंगे, जहां वे आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों, निवासियों और बुद्धिजीवियों से बातचीत करेंगे। इसके अलावा शाह बस्तर ओलंपिक के समापन समारोह में भी शामिल होंगे। साथ ही जगदलपुर में शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे और वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित पीड़ितों के परिवार से मुलाकात करेंगे। माननीय अमित शाह जी 14 तारीख की रात 9 बजे दिल्ली से निकलेंगे। रात्रि विश्राम उनका रायपुर में है। उसके बाद वो जगदलपुर जाएंगे। नक्सल पीड़ित लोग का भी पैरालंपिक है और बस्तर के युवाओं का भी खेल है। उसके बाद रात में उनका एक डिनर है। जितने कमांडर्स हैं जिन्होंने ऑपरेशंस में भाग लिए हैं वो डिनर उनका है। दूसरे दिन सुबह शहीद जो वाटिका है वहां जाकर के श्रद्धांजलि अर्पित करके शहीद परिवारों से मुलाकात है और फिर एक कैंप का विचरण वो भ्रमण वो करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का यह दौरा काफी अहम है। इसके पहले शाह इसी साल अगस्त में आए थे। तब उन्होंने नक्सल हिंसा से प्रभावित सभी राज्यों के डीजीपी की बैठक ली थी। रायपुर में ही उन्होंने कहा था कि मार्च साल 2026 तक छत्तीसगढ़ और देश से नक्सलवाद खत्म कर दिया जाएगा। शाह के इस दौरे के बाद कई बड़े एनकाउंटर हुए। एक एनकाउंटर में तो 38 नक्सली ढेर हुए हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि शाह के इस दौरे के बाद नक्सल ऑपरेशन में और तेजी आएगी। स्वप्निल गौरखेड़े, INS 24/7 रायपुर। तो अमित शाह लगातार जिस तरह से छत्तीसगढ़ में उन्होंने चुनाव के पहले ये वादा किया था कि पिछले 4.5 दशकों से भी अधिक समय से जिस नक्सलवाद के नासूर से छत्तीसगढ़ जूझ रहा है उसको लेकर उन्होंने बड़ी बात कही थी कि अगर भाजपा की सरकार आती है तो 2026 तक नक्सल मुक्त प्रदेश जो है वो करने का उन्होंने वादा किया था। और यही सी कड़ी में ये तमाम कवायद हो रही है। स्वप्निल गौरखेड़े हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वप्निल, अमित शाह का दौरा कई मायनों में हम कह सकते हैं महत्वपूर्ण है। पहली बात यह है कि जिस तरह से नक्सल मोर्चे पर सफलता मिली है, उन्होंने पिछली बार भी आकर जवानों का मनोबल बढ़ाया था और चुनाव के पहली बार चुनाव के बाद भी उन्होंने लगातार दोहराया कि इस लाल आतंक से मुक्ति के लिए हर संभव प्रयास भाजपा की सरकार आने के बाद किया जाएगा और इसी कड़ी में आगे बढ़ भी रहे हैं। लेकिन दूसरी बात अगर हम बात करें, जिस तरह से उन्होंने एक हाई लेवल सुरक्षा जो है वहाँ पर अधिकारियों की मीटिंग रखी है। इसके अलावा तमाम जितनी सुरक्षा एजेंसियां हैं, चाहे CRPF, BSF, DRG और इसके अलावा लोकल पुलिस जो है, उन सबके साथ भी एक मीटिंग रखी गई है। और सबसे महत्वपूर्ण जो वहाँ पे उन्होंने जवानों के साथ डिनर रखा है और कैंप में जो वहाँ पर उन्होंने एक रात बिताने का वहाँ पर जो प्रोग्राम रखा गया है, कि इसके क्या मायने निकालते हैं, क्या इसके उद्देश्य निकालते हैं? जी बिल्कुल। इसके पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अगस्त में छत्तीसगढ़ आए थे और अगस्त के बाद देखा जाए तो अभी दिसंबर मतलब 6 महीने में दूसरी बार अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा हो रहा है। इसके पहले जब आए थे तो उन्होंने जो है वामपंथ उग्रवाद की बैठक में टारगेट सेट किया था कि छत्तीसगढ़ के साथ जो अन्य देश के नक्सल प्रभावित राज्य है, मार्च 2026 तक वहां पर पूरी तरह जो है नक्सल को खत्म कर दिया जाएगा। तो अब चूंकि अमित शाह आ रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि बस्तर में जो कहीं न कहीं बस्तर के कई जिले नक्सल प्रभावित क्षेत्र से ग्रसित है, तो ऐसे में एक बड़ा मैसेज जो है नक्सलियों को देने की कोशिश कहीं न कहीं कर रहे हैं और जवानों के साथ जो है रात को कैंप में जो है बिताएंगे। तो कहीं न कहीं एक मैसेज जो है कहीं न कहीं देने की कोशिश की जा रही है कि अब चूंकि नक्सलवाद को खत्म करने का टारगेट तो सेट किया है, साथ ही नक्सलियों से लगातार ये अपील भी की जा रही है कि जो है बंदूक छोड़कर समाज की मुख्य धारा से जोड़े। तो काफी अहम ये दौरा है और इस दौरे के दौरान वो
जो है कई बड़ी बैठक भी लेंगे, जिसमें नक्सल मोर्चे पर जितनी सुरक्षा एजेंसी काम कर रही है उनके अधिकारी भी जो है, कमांडर जो है, इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो आगे किस तरह से ऑपरेशन चलाए जाने हैं, ऑपरेशन को किस तरह से तेज किया जाना है, ज्वाइंट ऑपरेशन किस तरह से किया जाना है, इसको लेकर कहीं ना कहीं रणनीति बनाई जाएगी। बात करें तो छत्तीसगढ़ से लगातार नक्सलियों के खिलाफ लोहा लिया जा रहा है। सुरक्षा बल जो पिछले कुछ महीनों की अगर बात करें तो अब तक जो है 217 नक्सलियों को मार गिराया गया है। साथ ही कई जो है 1000 से ज्यादा नक्सलियों ने कहीं ना कहीं समर्पण भी किया है। तो एक जो है नक्सलियों को लगातार ये एक संदेश देने की कोशिश है कि समाज की मुख्य धारा से जुड़िए, हथियार छोड़िए। इस तरीके के जो संदेश कहीं ना कहीं सरकार लगातार देती हुई नजर आ रही। साथ ही ये कहना है कि अगर नक्सली नहीं मानते हैं तो उनका बंदूक से जवाब बंदूक से दिया जाएगा। तो लगातार नक्सलियों के खिलाफ एक जंग छिड़ी हुई है और इस क्रम में अमित शाह जी अगर छत्तीसगढ़ आ रहे हैं तो एक कहीं ना कहीं नक्सलियों को एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि अब जो है बंदूक छोड़कर समाज की मुख्य धारा से जोड़े। एक बड़ी बात यह है कि बस्तर में जो अमित शाह का कार्यक्रम हो रहा है उसमें जो सशस्त्र हिंसा, जो बंदूक छोड़कर जो समाज की मुख्य धारा से जुड़े हैं, उसमें आंध्र प्रदेश की एक जो कांग्रेस की एक विधायक है, जो मंत्री भी वहां पर है, तो कहीं ना कहीं उनको भी आमंत्रित किया गया है। साथ ही जो बोडो आंदोलन से जुड़े थे वो अब समाज की मुख्य धारा से जुड़े, तो उनको भी बस्तर बुलाया गया ताकि उनसे जो है नक्सली प्रेरणा लेकर समाज की मुख्य धारा से जुड़े। तो काफी कुछ जो कार्यक्रम तय किए गए हैं और जो रायपुर में भी एक बैठक होने वाली है। तो कुल मिलाकर नक्सलियों को एक बड़े संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि बंदूक छोड़कर समाज की मुख्य धारा जुड़े। साथ ही बड़ी बात यह भी है कि अमित शाह बस्तर में नक्सलियों की नई पुनर्वास नीति को भी लॉन्च कर सकते हैं। जी, तो शुक्रिया स्वप्निल हमारे साथ जुड़ने के लिए। लगातार अमित शाह जिस तरह से कवायद कर रहे हैं नक्सल मुक्त प्रदेश बनाने की, उसी कड़ी में ये उनका दौरा देखा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि न केवल नक्सलियों को हतोत्साहित करने के लिए बल्कि जवानों को, सुरक्षा बलों को और जो उन्होंने नक्सलवाद का रास्ता छोड़कर मुख्य धारा में जो आए हैं उनका भी हौसला बढ़ाने के लिए उनके साथ डिनर करना, उनके साथ जो है वो पल बिताना, कैंप में रात्रि विश्राम करना, जिन्होंने नक्सलवाद के खिलाफ महती लड़ाई जो भूमिका निभाई है इस लड़ाई में, उन्हें सम्मानित करना, उनके साथ डिनर का कार्यक्रम करना, ये तमाम तरह की चीजें संदेश देती है कि कहीं न कहीं अब 4.5 दशकों के बाद जो केंद्र की सरकार है वो नक्सलवाद के खात्मे के लिए कहीं न कहीं प्रतिबद्ध नजर आ रही है।